का स्वागत है डियर आचार्य जी के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन देख लिया था। इस वीडियो में हम इसके 4 क्वेश्चंस हैं 1.2 के, वो डिस्कस करेंगे और डिटेल सोल्यूशन कर लेंगे, जिससे हमारा पिछला वाला रिकैप हो जाएगा। तो पिछले वीडियो की तरह हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आपके क्वेश्चन इधर वीडियो में लग जाएंगे, उससे देख के आप समझ सकते हैं, और बाकी तो मैं बोल बोल के पढ़ता ही हूँ। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, और पहला कथन क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का आप पिछले वीडियो में एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सभी को मिला के बनता है रियल नंबर। जैसे आपके पास अगर एक थैला हो, ऐसा थैला, इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है, सारी संख्याएं हैं, तो ये कैसा नंबर है? ये पूरा थैला है रियल नंबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है? रियल नंबर होती है। ये कैसा है? सत्य है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर जो है इन सब से मिलके बनता है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या रियल नंबर होती है। अभी इसका दूसरा कथन देखेंगे। दूसरा कथन क्या है कि प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। जैसे नेचुरल नंबर है क्या एक्चुअल में, देखेंगे 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सिर्फ धनात्मक मान है। ये ध्यान में रखना है कि सिर्फ क्या है? धनात्मक मान है। नेचुरल नंबर जो ये है 1 से लेके अनंत तक, उधर प्लस वाले में ये धनात्मक मान है, और बोल रहा है कि रूट m जो है वो प्रत्येक प्राकृत संख्या को इंडिकेट करता है संख्या रेखा पे। ठीक है, m प्राकृत संख्या को। तो रूट m का वैल्यू क्या हो सकता है? प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव हो जाता है, और रूट m की बात करते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों की बात करता है। तो नेचुरल नंबर को हम सिर्फ प्लस ले सकते हैं, इसलिए ये असत्य है। ठीक है, रूट m जो है वो संख्या रेखा पे प्राकृत संख्या का रूप नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मान नेगेटिव भी होता है। अभी तीसरा कथन क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले कथन का उल्टा है कि सारे रियल नंबर्स जो हैं वो वास्तविक संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे हो सकती है? वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है, होल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या सब नहीं हो सकती। जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती। आप इतना बस ध्यान रखो, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं हो सकती, और परिमेय संख्या ने रियल नंबर में आता है, तो फिर ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले ही इसे स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया है। जब ये कैसा है कि जब मैं आप हूँ और आप मेरे में कहीं ऐसा छोटा वैल्यू हो, ऐसे इंसान का ह्यूमन बॉडी लेते हैं। ठीक है, कि मैं ये ह्यूमन बॉडी लेते हैं जिसमें किडनी भी है, फेफड़ा भी है, दिल है, ये सब है। ठीक है, और मैं बोलूँ कि मैं दिल हूँ, तो हाँ है कि मेरे अंदर ही आ रहा है ये चीज़। अब दिल बोले कि मैं ही गोलू या फिर मैं ही नितेश हूँ जो मेरा नाम है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक अकेला यूनिट है, तो अपरिमेय संख्या वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो रियल नंबर उससे मिल के बना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ये बहुत आसान है, आप जानते हैं। 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। ठीक है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के होते हैं, जैसे √2, √3, √5,
ठीक है। और कुछ के वो भी होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो इसका हम हमेशा प्लस ही लेते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, ठीक है। अभी तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये हम हालांकि पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं कि √5 को कैसे निकालते हैं। तो √5 को निकालने का तरीका है NCERT के हिसाब से, कि अगर आपको फॉर्मूला पिछले क्लास में बता चुके हैं कि अगर आपको √n निकालना हो तो उससे पहले √n-1 निकालना होगा, है कि नहीं। तो √n-1 निकालना होगा, हमें निकालना है √5। इससे पहले हमें पता होना चाहिए √4, तो √4 तक निकालेंगे और उसके बाद √5 हमें अपने आप मिल जाएगा। एक संख्या रेखा लेते हैं, इसको केंद्र मानते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी मान लेते हैं। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर की दूरी खींचते हैं। पिछले क्लास में भी हमने √2 और √3 निकालना सीखा था, तो ये √2 हो गया जो यहाँ कहीं मिलेगा हमें। फिर इससे इस पे लंब खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर है। ये सब आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमें √3 मिल जाता है जो यहाँ है, ठीक है। अब इस पे 1 सेंटीमीटर का एक और लंब खींचेंगे, इसको यहाँ से मिलाएंगे, इसको ऐसे पॉइंट दे देते हैं ना, P1, P2, P3, जिससे हमें अगला क्वेश्चन समझाने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये हमें √4 मिलेगा जो कहाँ काटेगा, 2 पे काटेगा। और अब हमें √n-1 मिल चुका है। √5 निकालने के लिए हमें √4 पता होना चाहिए। तो √4 से क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर का एक और लंब हम यहाँ खींचेंगे इस पे, और इस लाइन को यहाँ मिला देंगे P4, और O और P4 को त्रिज्या मानते हुए एक चाप खींचेंगे जो यहाँ 2 के आगे मिलेगा। इसको और एक्सटेंड कर देते हैं 3 तक, और यहाँ जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा इसको एक लाइन मान लेते हैं, या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये हमें √5 का मान देगा संख्या रेखा पे, ठीक है। और इस फिगर को अभी यहीं रखते हैं क्योंकि अगला उसमें हमें काम है इसका। तो 4 में एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जो आपको करना है, कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप जो है कि कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए, ऐसा बड़ा पेपर लीजिए, ठीक है, या फिर कॉपी में ही बना सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी वैल्यू होती है, वो आपको राउंड मिल जाएगा। और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सर्कल ज्ञात कीजिए जो बनते जा रहा है, ठीक है। वर्गमूल की रचना कीजिए। साइड में उसका फिगर भी दे रखा है, हम इसको पूरा आपके इधर साइड में लगा देंगे जो आपको दिखेगा, नहीं तो NCERT की अगर बुक है तो आपको ऐसे भी दिखेगा। सबसे पहले एक वो बिंदु O लीजिए, एकक लंबाई का रेखाखंड कीजिए, OP कीजिए। मतलब यही चीज़ बता रहा है कि सेम चीज़ लीजिए, पहले √2 निकालिए, √3 निकालिए, √4 निकालिए, √5 निकालिए, फिर 1 सेंटीमीटर का यहाँ से लीजिए इस पे लंब, फिर इसको मिलाइए, ये √6 हो जाएगा। और ऐसे करते जाइए एकदम √7, √8, √9, √10, ये सब का एक सर्पिल बनाइए जो ऐसे बनते जाएगा, धीरे धीरे ऐसे राउंड बनते जाएगा। तो जितना बड़ा आपके पास शीट होगा उतना ज़्यादा आप बना सकेंगे। तो ये 1.2 के क्वेश्चन से जो हमने अभी देखे, आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और एक्सरसाइज देखेंगे। जैसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं इनमें, तो हम पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होती है। तो ये वीडियोस कैसे आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि 1.2 के 2 वीडियोस आ जा रहा है, 1.1 के 2 वीडियो हैं इंट्रोडक्शन और फिर उनके क्वेश्चन, फिर 1.2 के भी 2 वीडियो हैं, एक हमने पढ़ा रखा है 1.2 का एक्सप्लेनेशन और 1.2 के क्वेश्चन। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। जब पहले हम उसके लॉजिक क्लियर कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आगे 1.5 तक है नंबर सिस्टम में, तो पहले हम उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, जिससे समझना थोड़ा आसान होगा और आपको समझ भी अच्छे से आएगा। तो ऐसी और अच्छी रोचक वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।